ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए गुरु नानक जयंती के अवसर पर विशेष कार्यक्रम, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी। गुरु नानक देव की जयंती को 553वें प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। हर साल गुरु नानक देव जयंती कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी। उन्होंने पारिवारिक जीवन और सुख त्याग कर लोगों की भलाई के लिए कार्य किया, कई लंबी यात्राएं की। गुरु नानक देव जी बचपन से ही अलग स्वभाव के थे। उन्होंने हमेशा जात पात का विरोध किया। इसके साथ ही वे रूढ़िवादिता, धार्मिक आडंबर और अंधविश्वास के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने अपने समय में लंगर की शुरुआत की, ताकि छोटा बड़ा, अमीर गरीब सब एक साथ बैठकर भोजन कर सकें। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी ने एक ओंकार का संदेश दिया, जिसका अर्थ है ईश्वर एक है। गुरु नानक देव जी एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन भ्रमण में बिताया। सतनाम श्री वाहेगुरु, यही नाम है सहारा, यही नाम है आधारा। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। कार्तिक पूर्णिमा के दिन 1469 को गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी ननकाना साहिब में हुआ था। इसी कारण उन्हें गुरु नानक देव कहा जाता है। 16 साल की उम्र में उनका विवाह सुलखनी से हुआ था। उनके 2 बेटे शीचंद और लक्ष्मीचंद थे। अपने पुत्रों के जन्म के बाद गुरु नानक देव अपने साथियों के साथ तीर्थ पर निकल गए। इन यात्राओं को पंजाबी में उदासियां कहते हैं। सन 1539 में गुरु नानक देव जी करतारपुर में अनंत में विलीन हो गए थे। उन्होंने बाबा लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, जो बाद में गुरु अंगद देव के नाम से प्रसिद्ध हुए। गुरु नानक देव जी ने अपना पूरा जीवन मानव समाज के कल्याण और उनकी भलाई के लिए समर्पित किया था। गुरु नानक जयंती पर पूरे विश्व में अनेक उत्सव आयोजित किए गए हैं। इस अवसर पर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ बिना रुके किया जाता है। इस दिन गुरु ग्रंथ साहिब को फूलों से सजाया जाता है। साथ ही एक पालकी पर गुरु ग्रंथ साहिब को रखकर जुलूस के रूप में पूरे गांव नगर में घुमाया जाता है। इसके साथ ही निशान साहब और तत्व को प्रस्तुत करने वाला सिख ध्वज भी साथ में चलता है। पूरी शोभा यात्रा के दौरान गुरुवाणी का पाठ किया जाता है। सतगुरु नानक परगटया, मिटी तुंद जग चानन होआ। सतगुरु नानक परगटया, मिटी तुंद जग चानन होआ। जो कर सूरज निकलया, तारे छपे अंधेर पलोआ। तारे छपे अंधेर पलोआ। सतगुरु नानक परगटया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरु नानक देव जी की जयंती 553वें प्रकाश पर्व पर सभी नागरिकों, विदेशों में रह रहे भारतीयों, विशेषकर सिख समुदाय के भाई बहनों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने एक ओंकार का संदेश दिया, जिसका मतलब है कि ईश्वर एक है।
और हर जगह है। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी ने लोगों को प्रेम, एकता और भाईचारे की सीख दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने सदाचारी जीवन में दया भाव और समावेशी समाज का मार्ग दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि गुरु नानक देव जी की महान शिक्षाएं एक न्यायपूर्ण और करुणामयी समाज के निर्माण में मार्गदर्शन करती रहेंगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने भी लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि गुरु नानक देव जी का शांति, सद्भाव, सह अस्तित्व और मानवता की एकता का महान संदेश अनंतकाल तक मार्गदर्शन करता रहेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुरु नानक जयंती की पूर्व संध्या पर नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। श्री गुरु नानक देव जी की 553वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने प्रार्थना की। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा के निवास पर आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरुओं के आशीर्वाद से देश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। विशेष अवसरों पर देश को अपने गुरुओं का जो आशीर्वाद मिला, उनकी जो प्रेरणा मिली, वो नए भारत के निर्माण की ऊर्जा बढ़ा रही है। आज जब हम गुरु नानक देव जी का 553वां प्रकाश पर्व मना रहे हैं, तो ये भी देख रहे हैं कि इन वर्षों में गुरु आशीर्वाद से देश ने कितनी ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने लोगों को जीवन दर्शन प्रदान किया और उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे लिए पथ प्रदर्शक हैं। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं से प्रेरित होकर देश 130 करोड़ भारतीयों के कल्याण की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने गुरु नानक जयंती के शुभ अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने कहा कि हर प्रकाश पर्व का प्रकाश देश के लिए प्रेरणा पुंज का काम कर रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे लगातार इन अलौकिक आयोजनों का हिस्सा बनने का, सेवा में सहभागी होने का अवसर मिलता रहा है। गुरु ग्रंथ साहब को शीश नवाने का ये सुख मिलता रहे, गुरुबानी का अमृत कानों में पड़ता रहे और लंगर के प्रसाद का आनंद आता रहे। इससे जीवन के संतोष की अनुभूति भी मिलती रहती है और देश के लिए, समाज के लिए समर्पित भाव से निरंतर काम करने की ऊर्जा भी अक्षय बनी रहती है। देश में सिख परंपरा को सशक्त करने के लिए सरकार द्वारा उठाए कदमों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से दिल्ली और अमृतसर के बीच यात्रा का समय 3 से 4 घंटे कम हो जाएगा। गुरु पर्व न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में धार्मिक आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पूरे देश में गुरुद्वारों को आकर्षक रूप से सजाया गया है। गुरुद्वारों में शबद और कीर्तन का विशेष आयोजन किया गया है। पवित्र सरोवर में बड़ी संख्या में लोगों ने स्नान किया और गुरुद्वारों में माथा टेका। गुरु नानक देव जी का संदेश एक ओंकारा हमेशा विश्व बंधुत्व की भावना को बढ़ाता रहेगा और पूरे विश्व को एक सूत्र में पिरोने का काम करेगा। अरदास सुनी केवल नाम हृदय में है, केवल नाम हृदय में है। नानक की अरदास सुनी केवल नाम हृदय में है, केवल नाम हृदय में है। अभी आप सुन रहे थे गुरु नानक जयंती के अवसर पर विशेष कार्यक्रम, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।